ये बूढ़ा स्वार्थी है। जब भी कोई फूल उग आती है तो वह उसे तुरंत जमा देता है। और ये बूढ़ा आदमी आज यहाँ आया क्योंकि उसे खतरा महसूस हो रहा था। हालांकि वह जानता था कि वसंत जल्द ही दुनिया में आएगा, लेकिन वह कभी भी आने नहीं देगा। इसीलिए उसने एक पेड़ को छुआ और जमाने की कोशिश की, लेकिन तभी आकाश को अंधा करने वाली धूप उत्सर्जित हो गए और अब सूरज की रोशनी से जमीन पर फूल उग रहे थे। अब भी बूढ़े आदमी ने यह देखा और वह अपनी छड़ी से उसे जमा दिया। फिर वह उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी रोशनी ने उसे दर्द महसूस कराया और अब रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। तब बूढ़े आदमी ने सूरज की रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय जमीन पर सभी तरह के फूल और पौधे उग रहे थे और एक छोटी लड़की की जन्म हुई। तब बूढ़ा आदमी दंग रह गया, क्योंकि उसके जन्म का मतलब था कि वसंत आ रहा है। फिर वह जहाँ भी जाती थी वहाँ फूल और पौधे उगाते थे। अब यह देखकर कि लड़की पेड़ को छूने वाली थी, तब बूढ़े ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सूरज की रोशनी उसके सामने थी, इसीलिए उसे पीछे हटना पड़ा और आखिरकार वह पेड़ के किनारे छिप गया। अब इस महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे वापस धरती अपने सर्दियों के स्वरूप में लौट आई और वह लड़की कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय बूढ़े आदमी को लड़की पर तरस आ गया, इसीलिए उसने अपनी छड़ी नीचे रख दी और धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। फिर उसे अपना हाथ देने के लिए कहा, लेकिन लड़की एक पल के लिए झिझकी और अब उसने देखा दूरी में एक पेड़ हिल रहा है। फिर जब बूढ़े आदमी ने उसे देखा तो वह गुस्से में पेड़ की ओर भागा, लेकिन जाते समय बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया, क्योंकि अत्यधिक जादू टोने के कारण कमजोर हो गया है। इस समय छोटी लड़की आई और उसने बूढ़े आदमी की मदद की पेड़ के पास जाने के लिए, लेकिन अब जैसे ही बूढ़े ने अपना हाथ रखा और जमाने की कोशिश की तब कोई असर नहीं हुआ। अभी बूढ़ा आदमी निराश हो गया। फिर उसने अपने माथे पर लगा ऊर्जा पत्थर उतार दिया और उसे लड़की के माथे पर रख दिया, जिससे सभी पेड़ जल्द ही जिंदा हो गया और फलने फूलने लगी।